मिस्टर तांजू, बोलो फायरमैन। आज के मिरेकल के बाद आपसे पूछना था। आपने कहा था अली डिपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्या अभी भी आपकी यही राय है? हाँ, मैंने कहा था। आज भी उसने एक मिरेकल किया, मैं मानता हूँ, मगर वो कुछ मिरेकल्स करेगा इसके इंतजार में मैं उसे बाकी चीजों में गड़बड़ करने नहीं दे सकता। इतना करके भी काफी नहीं है ना? काफी नहीं है। देखिए फायरमैन, वो एक दो बार ऐसे मिरेकल कर लेता है, पर चंद दिनों में फिर से वो खुद को या हॉस्पिटल को मुसीबत में डाल देता है। अगर तुम लोगों ने उसे रोका नहीं तो यकीन कीजिए मैं जरूर रोकूंगा। हेलो सर्जरी डिपार्टमेंट। क्या कहा आपने? सर माफ कीजिए, मैं हमारे डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। देखिए, आपको जिसके खिलाफ एक्शन लेना है उनका सरनेम आपको यहाँ आकर पता करना होगा। आप चाहो तो हेड डॉक्टर से बात करवा सकती हूँ आपकी, मगर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। सॉरी। किससे बात कर रही हो? मैं संभाल लूंगी। हाँ। मुझे दो फोन। मैं सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड डॉक्टर तांजू कॉरमन बोल रहा हूं। बोलिए, क्या बात है? मिस्टर तिमुजिन आप हैं? यस सर, यस, मैं समझ सकता हूं। वफा सर, अली वफा। जरूर आप उसके खिलाफ चार्जेस फाइल। फिर से अली की कंप्लेंट आई है, फिर से मुकदमा कर रहे हैं, फिर से। फिर से? क्या बकवास है? फिर से? गुड इवनिंग केविल जिम। वेरी गुड इवनिंग मिस्टर आदिल। क्या हुआ? आप भी अपना इस्तीफा देकर धमकाने आए हैं? हाँ, नया फैशन आया है शायद। नहीं, मैं सिर्फ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। प्लीज। जिस दिन ये हॉस्पिटल शुरू हुआ तब से आप यहाँ काम कर रही हैं। ये कहना झूठ नहीं होगा कि आपने इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी है। आपकी मेहनत से ये हॉस्पिटल यहाँ तक पहुँचा है। वाह वाह क्या बात है। आखिर कोई तो है जिसने ये सच्चाई बयां करने की हिम्मत तो दिखाई। सच में ब्रावो। लेकिन अगर आपने इतना कुछ किया है और आप इतनी माहिर थी, तो क्या आप जानती हैं फारूक ने ये हॉस्पिटल आपके जिम्मे क्यों नहीं छोड़ा? हाँ, जानती हूँ। बेलीज को लेकर उसे गिल्ट था, इसलिए बेलीज को खुश करने के लिए, एक बाप अपनी बेटी से प्यार करता है ये दिखाने के लिए, उसने ये हॉस्पिटल उसे सौंप दिया। आप गलत हैं। आपकी एक लिमिट है केविल जिम। गुस्से में आप अपना आपा खो बैठती हैं। हाँ, तो फारूक आप पर भरोसा करता था, मगर आपके गुस्से पर नहीं। अब आप इसे खोल सकती हैं। मगर ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं जानता था कि मैं आपके गुस्से पर भरोसा कर सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए 4th क्लॉज में क्या लिखा है। देखिए देखिए, लिखा है नौकरी पर रखना या निकालना ये फैसला कमिटी का होगा, राइट? एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। गुलिन और गुनेश को नौकरी से निकालकर आप कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल के खिलाफ गई हैं। इस हॉस्पिटल का चीफ फिजिशियन होने के नाते मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट इसी वक्त से रद्द करता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं, और मैंने कर दिया है। आपने कॉन्ट्रैक्ट का नियम तोड़ा है और मैं आपको बर्खास्त करता हूं।
आप 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल में काम कर सकती हैं। उसके बाद आप इस हॉस्पिटल की एम्प्लॉय नहीं रहेंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा केवल चंद। आपको लगता है ऐसा करके आप मुझे रोक सकते हैं? हाँ, मैं हार मानने वाली नहीं। मैं वापस आऊंगी और इस बार मैं आप सबसे सब कुछ छीन लूंगी। कहाँ थे आप? और हंस क्यों रहे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ सेल्वी। काश मेरा मूड भी अच्छा होता। गुलीन और गुनेश की वजह से। चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? चलो बैठो, अभी बताता हूँ। गुलीन, मिस बेलीज, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, बस राह देख रहे थे। मतलब जैसा आपने कहा वैसा किया ना हमने, यानी काम तो हो गया ना, क्योंकि मुझे तो सचमुच का रोना आने लगा था। हमने अच्छा काम तो किया ना, आई मीन ठीक तो किया ना? हाँ बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आज से मेरी नजर रहेगी तुम दोनों पर। वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम दोनों से उम्मीद है। मगर मिस बेलीज, तुमने केवलजम को गुस्सा दिलाया, खुद को नौकरी से निकलवाया, दोस्तों के गले पड़कर रोए भी। यानी मैंने जैसा कहा तुम दोनों ने बहुत आसानी से किया। यानी काम हो गया, सब ठीक हुआ। इसीलिए आज के बाद मैं तुम दोनों को तुम्हारी जॉब वापस करती हूँ। थैंक यू मिस बेलीज, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू गाइस, सच में गुड नाइट। चलो सब ठीक हो गया, नाटक करने में बड़ा मजा आया। चलो चलते हैं। चलो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, यानी अब गुनेश और गुलीन यहाँ नहीं होंगे। मेरा भी मन नहीं लगेगा गुलीन के बगैर। बहुत बुरा हुआ। ऑब्वियस था केवलजम किसी न किसी पर गुस्सा उतारेंगे, और वो दिन आ ही गया। गुलीन प्लीज मत जाओ। अरे हम वापस आए वो इसलिए कि क्या? मेरा मतलब है, किस लिए? अब बोलो भी। दोस्त तुमसे मिलने चला आया। अरे गुनेश, हमारी नौकरी नहीं गई। सीरियसली? यस, हम वापस आ गए। मगर कैसे? क्या ये सच है? हाँ सच है दोस्त। मुझे मिस कर रहे थे ना अली? मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। Thank you so much. लेकिन ये सब हुआ कैसे, हमें बताओ तो। ओके, ये बहुत खुशी की बात है। कोई कहीं नहीं जाएगा, हम पार्टी करेंगे। हाँ, मेरी तरफ से। यस, दोस्त हो तो ऐसा। यस दोस्त। आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन बताओ ना ये हुआ कैसे? तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मगर कपल साथ में जाते हैं, फॉर बेटर फॉर वर्स, जैसे लव बर्ड्स होते हैं। सही कहा, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं आती हूँ।
ओके। दामला, हेलो। तुम निकल रही हो? वो हम छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। तुम भी चलो ना। नहीं। नहीं? क्योंकि कल ही तो आई थी और मेरे लिए उतना बस हुआ। मैं रोज रोज नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। मुझे घर जाकर पढ़ना भी है और वहाँ से कुछ कॉपीज भी निकालनी है। गुड नाइट नाज़ली। जाओ, एंजॉय करो। ओके। गुड नाइट दामला। आज का दिन बड़ा ही अजीब था, मगर ठीक है, गुनेश, जो हुआ सो हुआ। चलो। ठीक है। चलो। गुनेश, पार्डन। डेमिर, डेमिर, ये चश्मा बहुत सूट करता है तुम्हें। सही कहा ना गाइस, अच्छा दिखता है ना? थैंक यू सो मच। यस। और गुनेश, गुनेश आज तुम्हारे बाल कितने स्टाइलिश लग रहे हैं। सही कहा ना मैंने? स्टाइलिश। हाँ, बाल तो स्टाइलिश लग रहे हैं, मगर सर तो सूली चढ़ने चला था। एनीवे, थैंक यू सो मच। टेस्ट बड़ा ही अच्छा है हाँ इसका। बनी। अचेलिया, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ जानती हूँ, थैंक्स। गुलिन, गुलिन, गुलिन तुम भी सुंदर दिख रही हो। थैंक यू सो मच। और नाज़ली, तुम कितनी अच्छी हो। सच कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत। देखो। थैंक यू सो मच। मगर तुम सबकी तारीफ क्यों कर रहे हो? मैं खुश हूँ, हाँ। सबको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोगों को अच्छा लगता है। कितनी अच्छी बात है ना? तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सच में अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। वो तो मिस्टर येशार है ना? बेचारे वो अभी तक घर क्यों नहीं गए, समझ नहीं आता। हाँ, क्या है, मैं तो उन्हें कह देता वो इसी लायक हैं, मगर ये सही वक्त नहीं है। क्या करें, बात करें उनसे? रुको, अली को भेजते हैं। अली, मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था ना? क्या तुम उनसे बात करोगे? तुम जरा अपने तरीके से उनसे बात करोगे तो अच्छा होगा। हाँ, ये सही है। तुम क्यों नहीं बात करते? सीधे सीधे बात करना, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे बात करना। मुझे दूसरा तरीका आता भी नहीं। बात करता हूँ। ठीक है। हाँ, जाओ बात करो। मिस्टर येशार, हेलो। हेलो। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, बैठो। फिर से हेलो। मैं डॉक्टर अली वफा, नाज़ली और देमिर का फ्रेंड हूँ। आप जरा परेशान लगते हैं। और लगता है शायद पछता भी रहे हैं। हाँ, वैसे पछताऊं नहीं तो क्या करूं बेटा। 45 साल हुई शादी होकर और मैंने एक बार भी अपनी पत्नी को कहीं, लानत है उस कोस्टा रिका पर। मेरे ख्याल से आपको फिर भी वहां जाना चाहिए। मैं समझा नहीं। जो मैं कहने वाला हूँ वो शायद आपको अजीब लगेगा। मैं हमेशा गलतियां करता रहता हूँ, रूल्स तोड़ता हूँ, हदें पार करता हूँ। कभी कभी तो अनजाने में कुछ गड़बड़ भी कर देता हूँ। मगर मैं एक चीज करता हूँ, हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ, कभी भी हद में नहीं रहता। ये मुझे मिस्टर आदिल ने सिखाया है। अब तुम जो कुछ कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं कोई गलती करता हूँ तो उसमें फंस जाता हूँ, आगे बढ़ नहीं पाता। मेरा जुनून इजाजत नहीं देता। वैसे ही मुझे लगता है कोस्टा रिका जाना आपके लिए जुनून बन चुका है। जाइए और अपने जुनून को पूरा कीजिए। ठीक है, मगर मेरी बीवी नहीं जाना चाहती। तो फिर ऐसी कोई बात है जो वो करना चाहती हैं? हनीमून। हनीमून?
इस उम्र में? शादी के बाद हनीमून नहीं जा सके। 45 साल हमारे पास उतने पैसे ही नहीं थे। अरे ये मुझे क्यों नहीं सूझा? हनीमून का बहाना दे सकता हूँ। तो इसका मतलब आप घर जा रहे हैं? कैसा घर बेटे, कैसा घर? मैं बीवी से फिर से शादी करूंगा, वो भी कोस्टारिका में। भगवान तुम्हारा भला करे बेटे। इट्स ओके। सचमुच भगवान तुम्हारा भला करे। मैं हनीमून के लिए कोस्टारिका जाऊंगा। फिर से शादी करूंगा, फिर से कोस्टारिका में शादी करूंगा। देखो कोस्टारिका मैं आ रहा हूँ। अली, मैंने कुछ गलत देखा या सचमुच वो बूढ़ा नाचते नाचते घर गया? ऐसा क्या कह दिया तुमने? मुझे भी नहीं पता। ये लड़का ना कमाल है, सच में कमाल है। चलो थैंक यू। हमें चलना नहीं है क्या? फरमान, क्या हुआ? तुम कौन हो? मेरी जान को क्या कर दिया तुमने? मैं समझी नहीं। क्या विल्सम को तुमने निकाल दिया? ये क्या किया तुमने? ओह, इस बारे में करना पड़ा और कोई चारा भी तो नहीं था। मिस्टर आदिल ने बताया। तुम असल में कौन हो? कौन? ये कौन सी औरत तुम्हारे अंदर से उभर आई है? इतने सालों से मैं किसके साथ रह रहा था? मुझसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। ओह अच्छा, मैं तो लेता हूँ। बकवास मत करो। एक मिनट, जरा करीब आओगी? एक नहीं, सीक्रेट बता। अभी नहीं। इम्पोर्टेंट है। नहीं फरमान, अरे अभी नहीं। इम्पोर्टेंट चलो। है। कम ऑन, नहीं, मुझे जाना है। बताना इंटरेस्टिंग है। बेलिस, केविल्जिम क्या कर रही हो? बकवास मत करो। अभी कहाँ हो तुम? अकेली रहना चाहती हो? कम ऑन, तुम्हारा लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर। दामला, मुझे बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आपने कहा था कुछ हुआ तो बताना। एक छोटी सी बात थी डॉक्टर। जल्दी बोलो। अली और नाजली डेट कर रहे हैं। गुड नाइट सर। इस तरफ जाओ। उसे छोड़ना मत, जल्दी करो। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ देखता हूँ। रुक जाओ।
ए लड़के, रुक जा, पकड़ो उसे। उस तरफ जाकर देखो। सारे यूनिट्स को कॉल करो और ढूंढो उसे। इतनी भी नापसंदी मत दिखाइए। मुझे परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं। ये क्या तरीका है बात करने का तांजू? यानी सच में अब हम इस पॉइंट तक आए हैं, है ना? डॉक्टर तांजू, रेगुलेशंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो है। मैं नया रेगुलेशन बनाता हूँ। अगर अली वफा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ साथ में मैनेज नहीं कर सकता तो उसे एक को चुनना होगा। ये तुम्हारा काम नहीं है। बिल्कुल मेरा काम है। मेरे डिपार्टमेंट के किसी भी डॉक्टर के काम पर असर होता है तो मुझ पर भी असर पड़ता है। ऑटिज्म की वजह से कह रहे हो? सिर्फ उसे ऑटिज्म है, इसका मतलब वो किसी को डेट नहीं कर सकता? ये देखिए मिस्टर आदिल, नजर डालिए इस पर। एंटी डिप्रेसेंट्स लेने वाली मां ने हॉस्पिटल पर दावा किया है मिस बेलिस, क्योंकि डॉक्टर ने उसे डराया और इल्जाम लगाया। मजाक है क्या? अली के आइडिया से वो बच्चा बच गया। फेरमन, आपको वाकई लगता है कि कोई रिश्तेदार ये सोचेगा? हाँ, एक और नया केस। फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। मैं उस औरत से बात करता हूँ। क्या कहेंगे आप डॉक्टर? हमारा प्यारा डॉक्टर अली किसी को चाहने लगा है तो आजकल जरा कंफ्यूज्ड है, ये कहेंगे? उसका क्या संबंध है? दूसरे डॉक्टर्स जैसे कि देमिर और अचिलिया भी तो रिलेशनशिप में हैं, और नाजली तो क्वारंटीन जोन में भी गई थी जिसकी उसे सजा भी मिली। वो अली से मिलने क्यों गई? इस बारे में आपने उससे कुछ पूछा? मगर नहीं, आपके लिए सिर्फ अली है जिसे डेट करने का हक नहीं है, राइट? जैसे आपको बड़ी परवाह है। जब मैंने आपसे पूछा था तब आपने क्यों नहीं बताया मुझे? मतलब अगर आपके लिए ये ठीक था तो फिर आपने मुझसे क्यों छुपाया? बोलिए। इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप जैसे इंसान बेकार में दखल देते हैं। किसी को हक नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने का। देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। अगर मुझे किसी वीरान आइलैंड पर सर्जरी के लिए जाना होता है और मुझसे पूछते हैं कि कौन सा असिस्टेंट चाहिए, तो मैं अली वफा को चुनता। मेरा उस पर बतौर सर्जन भरोसा है, लेकिन मार्केट से चीजें लानी होंगी तो मैं उसे नहीं बोलूंगा। प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं हो सकता। हर एक दिन वही प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं जो खत्म ही नहीं होती। मिस्टर आदिल, आप चाहे तो इसे बोर्ड के सामने डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन तब सिर्फ अली वफा ही नहीं होगा जो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब आपको क्या चाहिए डॉक्टर? हमें क्या करना चाहिए? फर्स्टली तो इस सिचुएशन के बारे में मैं और डिटेल्स निकालूंगा, यानी वो दोनों कब से रिलेशनशिप में हैं वगैरह। आप चाहे जितनी कंप्लेंट कीजिए, परवाह नहीं। अब से अली पर मेरी नजर होगी। अगर मेरे वॉच में वो कोई भी गलती करता है तो उसे ये हॉस्पिटल छोड़ना होगा। दैट्स ऑल। मिस्टर तांजू, एक्सक्यूज मी, जरा रुकिए। क्या बात है? मुझे कुछ पूछना था आपसे। अली और नाजली में कुछ चल रहा है, ये बात आपको किसने बताई? उससे क्या फर्क पड़ता है फेरमन? समझ गया मैं किसने बताई। जवाब देने की जरूरत नहीं है। दामला, राइट? देखिए डॉक्टर तांजू, आपको अपने डॉक्टर्स के साथ जो भी करना है कीजिए, मुझे परवाह नहीं है। हक है वो आपका।
मगर मैं भी वही करूंगा। इज दैट ओके? तुम दोनों। यस डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। चलो मेरे साथ। चलो। चलो अब बताओ मुझे ये सब कब से चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम दोनों का इश्क कब से चल रहा है? बता सकती हो? ये सुन रहा हूं। डॉक्टर आपको एग्जैक्टली नाज़ली, सवाल पूछकर मेरा वक्त जाया मत करो प्लीज। मेरे सवाल का जवाब दो। सॉरी डॉक्टर, मैं जवाब नहीं दे सकती आपको। ये मेरे और अली के बीच की बात है। ये तय करना मेरा काम है और मैं करूंगा। अली, आज मेरी नजर तुम पर होगी। डिपार्टमेंट तुम्हारा रिश्ता मंजूर करता है या नहीं, ये शाम तक पता चल जाएगा। अगर नहीं किया तो तुम्हें चॉइस करनी होगी। ऐसा क्यों? पिछले केस की मिसेस सैदफ ने हॉस्पिटल पर दावा ठोक दिया है। अली अपने काम पर फोकस नहीं कर सकता। जब उसका ध्यान कहीं और होता है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर डॉक्टर, अली। क्या इसकी वजह ऑटिज्म है? अली, क्योंकि हॉस्पिटल में और भी हैं जो रिलेशनशिप में हैं। उन्हें तो किसी ने चॉइस करने को नहीं कहा, लेकिन मुझे चॉइस करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? मुझे ऑटिज्म है तो मेरा काम और किसी को डेट करना दोनों साथ में नहीं कर सकता। सही कहा ना मैंने? बोलिए। वही तुम्हें मुझे साबित करके दिखाना है। दिखाओ मुझे कि तुम अपने काम पर फोकस कर सकते हो। मेरी नजर रहेगी तुम पर। नाज़ली, आज तुम मेरे साथ हो। अली, तुम दामला के साथ रहोगे। आज तुम अली को बेबी सिट नहीं करोगी। हाँ। जाओ अपना काम करो। अली, मुझे पेशेंट की फाइल मिलेगी प्लीज? ये लीजिए। नाज़ली, देमिर तुम्हारा ईआर में इंतजार कर रहा है। उसे ज्वाइन करो। चलो जल्दी चलो। आज जो भी होगा तुम मुझे बताओगी। और हाँ, अली पर नजर रखना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। जाओ फेयरमैन को ज्वाइन करो। जाओ जाओ। डॉक्टर धमेर, नंबर 7 के पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन है। ठीक है। कैसे हो तुम? अब मैं तुम्हें एग्जामिन करूंगा। एब्डोमिनल पेन? हाँ, कैसे हो? दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। तुमने तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं दिया। तुम्हारा नाम क्या है?
इल्हान। इल्हान। मुझे टाइम नहीं मिला। क्या मतलब टाइम नहीं मिला? तुम्हारा आईडी दे देते तो वो तुम्हारे लिए भर देते। इल्हान, तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं है? वो मैं कल रात फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था तो लगता है कि वही रह गया मेरा आईडी कार्ड। ओके, तुम्हारी एज क्या है? आई एम 20। 20? तुम 20 के लगते नहीं। एक्चुअली कल ही 20 का हुआ, मैं उसी की पार्टी कर रहे थे। तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम कोई गलती नहीं करोगे। जैसे तुम हमेशा रहते हो वैसे ही रहोगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, नर्वस मत हो। अली, मिस्टर तांजू से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्हें तुम्हारे पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी है, सो डोंट वरी, ठीक है? डॉक्टर, हेलो, मैं रेडी हूँ। गुड। तुम एक अच्छी रेसिडेंट हो दामला, यानी कल ओआर में तुमने काफी अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तुम्हारे पेशेंट्स अच्छे हैं, स्ट्रांग हो और टैलेंटेड भी हो। तुम इस काम को मैनेज कर पाओगी। मेरी हमेशा वही कोशिश रहेगी। मगर तुम्हें चुगली करना छोड़ना पड़ेगा दामला। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उससे तुम्हें कभी भी कोई भी फायदा नहीं होगा। जितनी जल्दी ये सब बंद करोगी उतना अच्छा है। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नर्क कैसे बनानी है ये मैं जानता हूं। हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, समझी? तो एक बात बताता हूं, कोई भी मेरे और मेरे असिस्टेंट्स के रिश्ते के बीच में दखल नहीं दे सकता। यानी मैनेजमेंट से लेकर चीफ, उनकी बीवी, पेशेंट्स या उनके रिश्तेदार, कोई भी नहीं। और जो भी ऐसा करने की हिम्मत करता है उसका अंजाम बुरा होता है। तुम नहीं हो इसलिए ये यही खत्म कर रहा हूं। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। ये चुगली करने जैसा गंदा काम करना छोड़ दो, नहीं तो बात समझ में आ गई? वेरी गुड, चलो चलते हैं। तो मुझे बताओ, पार्टी में तुमने क्या खाया था? जो मिला वो सब खाया था डॉक्टर। एडमिट करने से पहले हमें एमआरआई करना होगा। ओके। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ लैक्सेटाइव्स वगैरह दे दीजिए। हाँ, मगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक सीरियस बीमारी है। इलाज नहीं किया तो मर सकते हो तुम। मैंने कहा ना, एमआरआई की जरूरत नहीं है डॉक्टर। मेरे पास नौकरी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, इसलिए आप किसी प्रॉब्लम में मत फंसिए और मुझे भी मत फंसाइए। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को कॉल करती हूँ कि? मेरा कोई नहीं है। ठीक है, मगर कोई तो होगा जो तुम्हें जानता है। तुम जिन फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे उनमें से किसी को बुला सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। हाँ, ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ। रुको 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 रुको। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, एमआरआई को रहने दो। तुम्हें दवाइयाँ तो दे देते हैं, मगर तुम्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रहना होगा बाउल मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए। ऑलराइट? यही तो मैं कह रहा था आपसे डॉक्टर। नाजली, जरा इधर आओगी। ये झूठ बोल रहा है। जो भी है, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है देमेर। आओ मेरे क्यूट बच्चे। अच्छा, आई लव यू। वी लव यू टू बेटा। हेलो। हेलो। हेलो डॉक्टर। यस, देखते हैं क्या सिचुएशन है। कैसे हो बैर के?
इसका ट्रैकिया उसके जन्म से पहले ही ठीक से डेवलप नहीं हुआ था। अपर एयरवेज ब्लॉक्ड है और लैरिंग्स नहीं है। बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब से वो सांस ले सकता है, मगर उसकी वजह से इन्फेक्शंस और न्यूमोनिया हुआ है इसे। क्या कहा उसने? डॉक्टर फेरमैन गले में गुदगुदी कर रहे हैं। अब संभल कर देखता हूँ, ठीक है? गुदगुदी नहीं होगी। आप साइन लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? वो बहरा नहीं है, समझता है, सुन सकता है। वो बात नहीं कर सकता, इसलिए हमें थोड़ा बुरा लगता है बात करने के लिए। एक अच्छी बात यह है कि इन्फेक्शन नहीं हुआ है। थैंक गॉड। हमने जिस सर्जरी की बात की थी उसके लिए बेर के बिल्कुल सही कैंडिडेट होगा। क्या ये एक्सपेरिमेंट होगा डॉक्टर? जी हाँ, मगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सच में, सो डोंट वरी। अगर हम ट्रैकिया के ऊपर का स्कार टिश्यू क्लीन करके एयरवे क्लीन करते हैं तो भले ही वो बात ना कर पाए, लेकिन सांस नॉर्मली ले पाएगा। उसने कुछ कहा? क्या कहा? उसे ये सर्जरी करवानी है। कह रहा है कि कुछ भी करके ये ट्यूब निकल जानी चाहिए। आपको अपने बच्चे की बात माननी चाहिए। ठीक है, सर्जरी कीजिए। देखो बेरके, सर्जरी से डरना नहीं, ओके? फिक्र मत करो। अब इसे आराम करने दीजिए। दामला, सर्जरी की प्रोसीजर पूरी करो। ठीक है डॉक्टर, तुम सच में बहुत जिद्दी हो और बहादुर भी। यस। हेलो, हम यार के सामने हैं। मैंने इल्हान को दवाई दी थी, दवाई लेते ही वो यहाँ से भाग गया। इल्हान, इस कंडीशन में तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे तुम? चलो प्लीज अंदर चलो। इल्हान, चलो अंदर चलते हैं। ये क्या हो रहा है? इल्हान, क्या हुआ तुम्हें? अब प्लीज उनसे कहेंगी मैं ठीक हूँ, मैं घर पर ही आराम कर लूंगा। प्लीज बताइए ना उन्हें। हमें इसका MRI निकालना ही होगा। कोई जरूरत नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? मैं ठीक हूँ। आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। इल्हान, तुम्हें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है और तुम्हारे साथ कोई नहीं है। यहाँ पर टैक्सी भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने क्या लिया है। तुम्हें MRI नहीं करवाना क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इतने टेंशन में हो कि तुम पर शक हो रहा है। तुम्हें कॉन्स्टिपेशन भी हुआ है। तुमने ड्रग्स के पैकेट्स निकले हैं, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने कभी भी आज इतना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें क्या लगा मैंने ऐसा केस नहीं देखा? ठीक है, शांत हो जाओ। सच कहता हूँ, मैंने ड्रग्स नहीं लिए हैं। मैंने बस कुछ इम्पोर्टेंट चीज निकल ली है। ठीक है, ठीक है, जो भी चीज थी उसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने कोई ड्रग लिया है? नहीं, सच में नहीं लिया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम। सिक्योरिटी,
रुको, प्लीज सिक्योरिटी को मत बुलाओ। इलान, हम डॉक्टर्स है, पुलिस नहीं। मेरी बात सुनो, ओके? पहले हम तुम्हें ठीक करते हैं और फिर तुम्हें जिसे कॉल करना है उसे कॉल करो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, हमें तुम्हें चेक करना ही होगा। देमिर सही कह रहा है, प्लीज बात को समझो इलान। मगर मुझे प्रॉमिस कीजिए, मेरे ठीक होने से पहले पुलिस को नहीं बुलाएंगे। प्लीज इतना कीजिए मेरे लिए, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ। प्रॉमिस, ओके? अंदर चलो, चलो, आराम से, आराम से। धीरे धीरे। आई होप बर्के की हमारा रिपोर्ट नॉर्मल होगी। डॉक्टर फैमन तुम पे गुस्सा क्यों हुए थे? नाजली और तुम रिलेशनशिप में हो, ये मैंने डॉक्टर तांजू को बताया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम जानती थी डॉक्टर तांजू नाराज होंगे इसलिए बताया? तुम चाहती हो मुझे डांट पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑटिज्म की वजह से सब तुमसे अच्छे से पेश आते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड है। सबको बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इक्वल? कितना अच्छा होगा ना? आई होप सारे रेसिडेंट्स इक्वल हो जाए दामला। यानी तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं तो, तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था। हाँ, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो। मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुमने मुझे टाइट स्पॉट में डाल दिया था। पर ठीक है, कम से कम तुमने झूठ नहीं कहा। सच बात बताने के लिए थैंक्स दामला। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगा तुम यहाँ से चली गई। सच कहूँ तो मुझे भी यही लगा था। गुलीन, तुमने खबर सुनी? कौन सी खबर? मैं जानता था। अब कैसे बताओ तुम्हें? क्या? अली और नाजली रिलेशनशिप में। क्या? यानी डेट कर रहे हैं? हमने देखा था, उन्हें साथ में देखा था। हाँ। नहीं रुको, किसने बताया? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब नाजली मेरी रूममेट है। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले मुझे पता चलता। अरे शांत हो जाओ। तुम्हें वो दिलेक पता है, वो जो क्लीनर है? हाँ। उसने अपने कानों से सुना डॉक्टर तांजू बहुत चिल्ला रहे थे। लेकिन क्यों? पर उनका क्या लेना देना? उन्हें लगता है कि अली इस रिलेशनशिप की वजह से काम पर फोकस नहीं कर पाता, इसलिए डॉक्टर तांजू आज उस पर नजर रखेंगे। और अली ने एक भी गलती की तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। क्या? नहीं 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 नहीं, रुको रुको एक मिनट। अगर ऐसा होता तो नाजली मुझे बताती, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। ये बात किसने बताई तुम्हें? और नाजली कहाँ है? जल्दी बताओ, कहाँ है? पता नहीं। मुझे कहाँ है वो? पता होगा क्या? मैंने नहीं देखा। ठीक है, अली हमेशा अजीब तरीके से पेश आता है, मगर क्या नाजली को डेट करने से उसकी नौकरी चली जाएगी? ऐसा मत कहो गुलीन। लेट्स होप आज अली कोई गलती ना करे। ओह नो। आई एम श्योर वो झूठ बोल रहा है।
ड्रग लिया है उसने, पुलिस को कॉल करते हैं। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो देमिर, ये गलत बात है। हो सकता है वो सच बोल रहा हो। नाजली, कहो कि ये सच नहीं है। क्या? तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? बोलो ये सच नहीं है। वो अच्छे लिया, मैं तुम्हें बताने वाली थी। सो सॉरी, नाराज मत होना। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं, डॉक्टर तांजू को भी पता है। क्या चल रहा है? क्या नहीं बताया तुमने? क्या चल क्या रहा है? हाँ, मैं अली को डेट कर रही हूँ। देखा, सब लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, मुझे पता था इसलिए नहीं बताया। उस दामला को तो छोड़ूंगी नहीं। मेरी जान, होश में आओ, मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो। पता है डॉक्टर तांजू को पता चला और वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने ये भी कहा है कि उसके काम पे बुरा असर हो रहा है और किसी पेशेंट के रिश्तेदार ने केस कर दी है। तो डॉक्टर तांजू अली पे नजर रखेंगे और इसके बाद अगर उससे कोई भी गलती हुई तो फिर वो नौकरी से निकाल देंगे। हो सकता है।